हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे प्रोटीन के बारे में। हम प्रोटीन के बारे में देखेंगे कि प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य क्या है, यानी कि प्रोटीन के क्या क्या कार्य हमारी बॉडी में। इसके साथ ही प्रोटीन के प्रकार, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत, यानी कि प्रोटीन हमें किन किन भोजन अवयवों से प्राप्त होता है। इसी के साथ ही प्रोटीन की कमी से होने वाले या प्रोटीन की अधिकता से होने वाले रोगों को क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोटीन के बारे में। देखो, प्रोटीन की अगर अपन बात करें तो प्रोटीन का सबसे पहले जो प्रयोग किया था, इस शब्द का प्रयोग करने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे पर्जिलिस, जिनका ये फोटो है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें, हमारे शरीर में जो प्रमुख अवयव होते हैं जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। प्रोटीन की अगर बात करें हम, तो प्रोटीन जो होती है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी एनर्जी मिलती है हमें? 4.1 कैलोरी। इसके अलावा प्रोटीन का जो कार्य की बात करें, प्रोटीन का कार्य है हमारे शरीर में शारीरिक वृद्धि। इसके अलावा शरीर की रिपेयरिंग का, यानी कि सेल की डैमेज, जो हमारी सेल डैमेज होती है या टूटी हुई सेल होती है, एक तरह से शरीर की रिपेयरिंग करना काम क्या है? प्रोटीन का। जैविक क्रियाओं, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में भी क्या रोल निभाते हैं? प्रोटीन होती है। ठीक है। ये ऊर्जा उत्पादन और शरीर की मरम्मत का इसका मुख्य कार्य होता है। इसी के साथ ही हम देखें कि एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन क्या है? एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। कि हमने क्या देखा कि प्रोटीन हमारे शरीर में शारीरिक वृद्धि, इसके अलावा शरीर की मरम्मत, यानी कि शरीर की रिपेयरिंग, डैमेज सेल, इन सब की रिपेयरिंग और शरीर की ऊर्जा का उत्पादन का कार्य कौन करते हैं? प्रोटीन करते हैं। और ये क्या होता है, जो कि 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट हम देखें प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के स्रोत हम देखें अगर शाकाहारी में, अगर हम ये चीज़ शाकाहारी में देखें तो इसमें हमें सोयाबीन, दूध, मसूर, चना, यानी कि कहने का मतलब जितनी भी दलहनी फसलें होती है जैसे कि चना, मटर, मूंग, उड़द, राजमा, लोबिया, गेहूँ, मक्का, ये सब क्या है? प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। इसी के साथ अगर हम मांसाहारी में बात करें, मांस, मछली, अंडा, यकृत प्रोटीन के अच्छे मांसाहारी स्रोत होते हैं। ठीक। अब हम प्रोटीन के कार्य की बात करें। देखो, प्रोटीन के कार्य की बात करें तो ये सेल, यानी कि कोशिका और प्रोटोप्लाज्म व टिश्यू के निर्माण में भाग लेते हैं। यानी कि जो कोशिका द्रव्य होता है और जो ऊतक होते हैं उनके निर्माण में क्या होते हैं? भाग लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर शरीर को ऊर्जा देते हैं। और प्रोटीन त्वचा, देखो प्रोटीन त्वचा, रक्त और मांसपेशियों, हड्डियों की सेल के विकास के लिए भी क्या होता है? आवश्यक होता है। आनुवंशिक लक्षणों के विकास का भी क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। ये सहवन में भी क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक है। यानी कि हमने कार्य में क्या क्या देखा कि सेल प्रोटोप्लाज्म और टिश्यू के निर्माण में लाभकारी है, यानी एक तरह से निर्माण में भाग लेते हैं और शरीर को ऊर्जा देते हैं। सेल के विकास में लाभकारी है, यानी कि रक्त, मांसपेशियों, हड्डियों में। और आनुवंशिक लक्षणों का क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। ये तो हो गया हमारे प्रोटीन के कार्य। नेक्स्ट हम देखें कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। बच्चों में प्रोटीन की कमी से एक तो क्या रोग होगा? क्वाशियोर, और एक होता है मेरमस नामक रोग होता है। क्वाशियोर की अगर अपन बात करें, इस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला, यानी कि बच्चे के जो हाथ पांव होते हैं वो दुबले पतले हो जाते हैं। दूसरी बात, पेट बाहर की ओर निकल जाता है। ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है। क्वाशियोर की बीमारी क्या होती है? ये होती है प्रोटीन की कमी से होती है। ठीक है। देखो, प्रोटीन कमी से क्वाशियोर में इस बच्चे में हाथ, देखो बच्चे में क्या होता है कि हाथ पैर दुबले पतले हो जाते हैं और पेट इसका बाहर की ओर निकल जाता है। इस रोग में बच्चे की मांसपेशियाँ क्या होती है? ढीली हो जाती है। हालांकि दोनों ही प्रोटीन की कमी से होते हैं। ठीक है।
देखो क्वाशियरकोर में क्या होता है, बच्चे के हाथ पांव दुबले पतले, पेट बाहर की ओर निकलना, ये सब क्या हो रहा है, पोषण की कमी से यानी कि प्रोटीन की पूर्ण मात्रा नहीं मिलने की वजह से होता है। मेरेमस में क्या होता है कि इस रोग में बच्चों की मांसपेशियाँ क्या होती है, ढीली हो जाती है और शरीर में कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि एक विषैला पदार्थ है। नेक्स्ट हम देखें कि प्रोटीन की अधिकता से होने वाले रोग। देखो अत्यधिक प्रोटीन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, जिससे स्ट्रोक व कैंसर की समस्या हो सकती है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ने से कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम हो जाता है, जिससे शरीर को फाइबर कम मिलता है। यानी कि प्रोटीन अगर अपनी बॉडी में होगी तो कार्बन की नीड कम होगी, जिससे हमारे शरीर में फाइबर की मात्रा कम होने लगती है। लास्ट हम देखें कि आवश्यक प्रोटीन 16 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लड़के जिनका वजन 57 किलोग्राम है, उनके लिए प्रतिदिन 78 ग्राम प्रोटीन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी कि तो ज़रूरी है कि 78 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता हमारी बॉडी को लेनी है। इसी तरह समान आयु वर्ग की लड़कियों के लिए जिनका वजन 50 किलोग्राम है, उनके लिए प्रतिदिन 63 ग्राम प्रोटीन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम देखें कि गर्भवती महिलाओं के लिए 63 ग्राम, जबकि स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 6 माह तक प्रतिदिन 75 ग्राम प्रोटीन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है।